मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने इंस्पिरेशनल लेक्चर में कहा करता हूं, अक्टूबर का महीना ना जाने क्यों मुझे जीनियस मंथ लगता है। और उसका कारण जो मैं कहता हूं, क्योंकि अक्टूबर का महीना ऐसा महीना है जब विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। मैं समझता हूं नोबेल पुरस्कार से ज्यादा यदि मेरे इस वाक्य को कोई जस्टिफाई करता है तो वो एक ऐसे महान पुरुष हैं जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम की धरती पे हुआ था। वही रामेश्वरम जहां स्वयं भगवान ने शिव की उपासना की थी। मित्रों, आप सबको मालूम है 15 अक्टूबर है आज, और 15 अक्टूबर 1931 को देश के महान भक्त, महान वैज्ञानिक, महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक, मानवता के पुजारी और वीणा वादक मां सरस्वती के साक्षात पुत्र अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। मित्रों, अब्दुल कलाम जी उतने ही प्रसिद्ध हैं, मैं समझता हूं, जितना इस पृथ्वी पर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या अन्य कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है। अब्दुल कलाम जी जो मूलतः एक भौतिक शास्त्री से और फिर DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में तल्लीनता से लग गए थे। क्योंकि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का आविष्कार किया था, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। मित्रों, मानवता की ऐसी मूर्ति, सरस्वती के ऐसे पुजारी, और मैं समझता हूं विश्व के महान शिक्षक, शायद ही इस पृथ्वी पर इस रूप में दूसरा कोई व्यक्ति आ पाएगा। सादगी की मिसाल, इतनी सादगी, जब उन्हें 2002 में राष्ट्रपति बनाया गया था, जब राष्ट्रपति भवन गए थे, दो ही वस्तुएं उनके दोनों हाथ में थी। एक उनकी 4 ड्रेस से सूटकेस, और दूसरा रुद्रवीणा, जिसके वो बहुत ही शौकीन थे। एक रुद्रवीणा और 4 ड्रेस कपड़ों के साथ जो 300 कमरों के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रवेश करते हैं, उनकी और क्या मिसाल दी जा सकती है। पूरी जिंदगी अविवाहित थे, अनमेरिड थे, बैचलर थे, लेकिन जिन्होंने शिक्षा को अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लिया था। बच्चों के बीच खुश रहना, बच्चों को पढ़ाना, युवाओं को प्रेरित करना और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में भारत को नए आयाम तक पहुंचा देना। मैं समझता हूं भारतीय राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमामय पद होता है, लेकिन उनके समुचे जीवन दर्शन को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है शायद राष्ट्रपति पद उनके लिए एक बहुत सामान्य पद था। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने के बाद पुनः अपने लेखन और अध्यापन के कार्य में लग गए थे। मित्रों, एक बार राष्ट्रपति भवन में उनके कुछ निकट रिश्तेदार आए थे और राष्ट्रपति भवन में रुके थे, लेकिन उन्होंने चैन नहीं लिया था जब तक अपने उन 15 या 20 अतिथियों का पेमेंट नहीं कर दिया था। एक राष्ट्रपति, उनके निकटतम रिश्तेदार और वो राष्ट्रपति भवन में यदि आकर रहे हैं, उसका पेमेंट उस वैज्ञानिक ने किया था। यही नहीं, जब वो इसरो में सर्विस करते थे, कोई उनके पास व्हीकल नहीं था, वो बस में आते और जाते थे। मैं समझता हूं ऐसा शिक्षक, मानवता का ऐसा पुजारी, अंतरिक्ष विज्ञान का ऐसा वैज्ञानिक शायद परमात्मा ने अपार शोध करके ही इस पृथ्वी पर पैदा किया था। लेकिन जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना है। मित्रों, 27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम जी जब मेघालय की राजधानी शिलोंग में IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर दे रहे थे,
ज्ञान वितरित कर रहे थे विद्यार्थी और शिक्षकों को, तभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी। क्या परमात्मा की यह भी रचना थी कि एक शिक्षक को अंतिम सांस भी शिक्षण देते हुए ही मिले? यह मैं समझता हूं परमात्मा का उनके ऊपर एक अपार वरदान था। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा, आज अब्दुल कलाम जी का दिवस समूचे विश्व में विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। यहां मैं ये बात स्वीकार करूंगा, यूनेस्को द्वारा यह घोषित नहीं किया गया, लेकिन हमारे देश के द्वारा पूरे विश्व स्तर पर विद्यार्थी दिवस, विश्व विद्यार्थी दिवस या वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, ताकि अब्दुल कलाम जी की जो विचारधारा थी, स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जा सके, स्टूडेंट्स को प्रेरणा दी जा सके। स्टूडेंट एक ऐसा जिंदगी का अवसर होता है जब वो भविष्य में अपार अनंत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। उस सपने को साकार करने के लिए ही आज विश्व विद्यार्थी दिवस या वर्ल्ड स्टूडेंट डे बनाया जाता है। मैं विश्व के और देश के सभी विद्यार्थियों को नमन करता हूं और अपने विद्यार्थी को भी अंत्यकाल में नमन करूंगा कि परमात्मा मुझे आजीवन विद्यार्थी बना के रखना, मेरी प्यास ज्ञान के प्रति बढ़ती रहे। एक अज्ञानी की यही परमात्मा से विद्धि हो सकती है। मैं समझता हूं अब्दुल कलाम जी का चरित्र ना केवल वर्तमान, आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमेशा उजागर होता रहेगा। नमस्कार।